हाय फ्रेंड्स, मैं हूं कृष्ण गोपाल गुप्ता। मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं जावा प्रोग्रामिंग। आपको अच्छी तरह से पता है जावा प्रोग्रामिंग बहुत ही ज़्यादा इजी है, बहुत ज़्यादा आसान है। अब इस क्रम में हम और आगे बढ़ते हैं। आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला था कि स्कैनर और बफर डिलीटर का यूज कैसे करते हैं, लेकिन इसको मैं कुछ टाइम के लिए रोकता हूं और अभी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूं प्रोग्रामिंग के प्रैक्टिकल का, कि हम इस ब्लू जावा के एनवायरनमेंट पे हम काम कैसे करते हैं और उन प्रोग्राम्स को अपने कंपाइल और रन हम कैसे कराते हैं और किस तरीके से हमें उसका आउटपुट मिलता है। तो सबसे पहले हम ये देख लेंगे अभी तक के जितने भी प्रोग्राम्स मैंने आप लोगों को बताए हैं उन सारे प्रोग्राम्स के वन बाय वन हम लोग आउटपुट्स देखेंगे और उन सबको किस तरीके से हम रन कराते हैं, कैसे कंपाइल कराते हैं और आउटपुट किस तरीके से दिखता है, ये सब हम देखेंगे। ओके, तो अभी हम सबसे पहले चलते हैं ब्लूजे के एनवायरनमेंट पे। दैट मीन्स कि ब्लूजे का जो आपका सॉफ्टवेयर है उसको हम देखते हैं। डेस्कटॉप पे देखिए पड़ा हुआ है ब्लूजे नाम से। अगर आपके डेस्कटॉप पे है तो आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं, अदरवाइज आप डायरेक्टली जाकर के यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी आपको ब्लूजे मिल जाएगा, दोनों में से किसी पे भी आप क्लिक करके ओपन कर लेंगे। डबल क्लिक करके ओपन कर लेंगे, ये आपके सामने ओपन हो चुका है। इसको आप बड़ा कर लीजिए। बड़ा करने के बाद अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट लिखा हुआ दिख रहा है, एडिट टूल्स वगैरह दिख रहे हैं। तो हम प्रोजेक्ट पे जाएंगे और न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे। ये जो आपको दिख रहा है दिस इज द न्यू प्रोजेक्ट। ये जो दिख रहा है आपको, ये क्या है? आपका न्यू प्रोजेक्ट है। ये न्यू प्रोजेक्ट दिख रहा है और ये क्या है? एबीसी जो लिखा हुआ है ये जो है उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की एक पहली फाइल है। ठीक है, पहली फाइल दैट मीन्स पहला प्रोग्राम जिसका क्लास नेम एबीसी लिखा हुआ है। तो अभी हम क्या करेंगे, अगर आपको न्यू प्रोजेक्ट बनाना है तो आप न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करके अपने नाम से कोई प्रोजेक्ट बना लीजिए। सपोज दैट हमने जावा 1 नाम से एक प्रोजेक्ट बना लिया है। जावा 1 नाम से हमने प्रोजेक्ट बना करके यहाँ क्रिएट पे क्लिक कर लिया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये डॉक्यूमेंट में ये सेव हो रहा है। मतलब आपका जो प्रोजेक्ट बन रहा है वो डॉक्यूमेंट में सेव हो रहा है और आपने जो प्रोजेक्ट का नाम रखा है वो जावा 1 रखा है। आप कुछ भी ले सकते हैं। अब यहाँ पे आप क्रिएट कर दीजिए। क्रिएट करने के बाद आपके सामने ये जावा 1 नाम का एक प्रोजेक्ट खुल के आ जाता है और इस प्रोजेक्ट के अंदर आपको जो भी काम करना होता है आप कर सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, ये पिछला वाला प्रोजेक्ट भी आपको दिखाई दे रहा है जो पहले से, ये पिछला वाला प्रोजेक्ट जो पहले से बना हुआ था। तो हमने फिलहाल इस प्रोजेक्ट पे काम नहीं किया। इस प्रोजेक्ट का नाम ओओ था और अभी जो हमने नया प्रोजेक्ट बनाया उस प्रोजेक्ट का नाम जावा 1 है। ओके, अब हम इस प्रोजेक्ट में आते हैं और सबसे पहले हम अपना प्रोग्राम लॉन्च करते हैं। दैट मीन्स एक प्रोग्राम क्रिएट करते हैं। तो प्रोग्राम क्रिएट करने के लिए हमें जाना होगा न्यू क्लास पे। न्यू क्लास पे जब हम आते हैं तो हमारे सामने ये एनवायरनमेंट खुल के आता है। ये क्लास का नेम मांग रहा है। दैट मीन्स जो भी प्रोग्राम आप करने वाले हैं उस क्लास का नेम आप क्या रखना चाहते हैं वो आप यहाँ पे टाइप कर लेंगे। ओके, तो फिलहाल हम लोग क्लास का नेम रखना चाहते हैं एबीसी। फिलहाल नॉर्मली हमने एबीसी रखा। वैसे हमने आपको बता रखा है ऑलरेडी कि क्लास का नेम कैसा होना चाहिए, मीनिंगफुल होना चाहिए। तो आप ऐड नाम से भी रख लीजिए क्योंकि हम अभी फिलहाल एक एडिशन प्रोग्राम बना सकते हैं, या फिर सैंपल ले लेते हैं कि सैंपल नाम से हमने एक क्लास ले लिया और हमें सैंपल प्रोग्राम बनाने हैं अभी, इसलिए मैंने ये ले लिया है। ओके, तो अब ये क्लास पे यहाँ पे टिक होगा और उसके बाद फिर हम इसको ओके कर लेंगे। दैट मीन्स जो हमारा ये क्लास बना है आपके सामने ये दिख रहा है, ये फाइल बन गई। दैट मीन्स ये प्रोग्राम फाइल है और इसका नाम सैंपल आ गया है। अभी यहाँ पे आपको ये लाइनिंग दिख रही है, क्रॉस लाइनिंग दिख रही है। यहाँ पे इस क्रॉस लाइनिंग का मतलब ये होता है कि ये पर्टिकुलर प्रोग्राम जो भी इस फाइल के अंदर जो प्रोग्राम लिखा गया है वो अभी कंपाइल्ड नहीं हुआ है। अगर ये कंपाइल्ड हो चुका होता तो ये जो लाइंस दिख रही हैं, लाइंस आपकी गायब हो जाती हैं, लाइंस यहाँ पे नहीं आती। वो हम आगे देखेंगे कैसे दिखाई देता फिर वो। तो सबसे पहले हम इसको ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद डबल क्लिक करके आप ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद आपको ये सारी डिस्क्रिप्शंस वगैरह बहुत सब कुछ इस फाइल्स में लिखी हुई दिख रही हैं। इन सबको आप कर लीजिए डिलीट। कंट्रोल ए करेंगे, कंट्रोल ए से पूरा सेलेक्ट हो जाता है। फिर आप डिलीट बटन दबा देंगे। कंट्रोल ए करके आपने डिलीट बटन दबा दिया। कंट्रोल ए किया और फिर हमने डिलीट बटन दबाया। ध्यान से सुनिएगा, कंट्रोल ए किया और फिर हमने डिलीट बटन दबा दिया, जिससे ये पूरा ऑप्शन पूरा वो डिलीट हो गया है। ठीक है, जो भी उसमें प्रोग्राम कोड लिखा हुआ था। अब हम खुद से प्रोग्राम यहाँ पे टाइप करेंगे। हमने यहाँ पे लिखा क्लास एबीसी, नहीं क्लास हम एबीसी यहाँ पे अब नहीं लिख सकते क्योंकि हमने यहाँ पे सैंपल नाम से क्रिएट कर रखा है, तो हमें सैंपल से ही बनाना पड़ेगा। सैंपल से हमने बना लिया, हमने क्लास बनाया। क्लास के बाद सपोज दैट हम सबसे पहला प्रोग्राम मैंने आपको क्या कराया था, हमने सबसे पहला प्रोग्राम आपको ये कराया था कि आप एक अपना नाम प्रिंट कराना चाहते हैं। आपने एक प्रोग्राम बनाया, उस प्रोग्राम में आप अपना नाम प्रिंट कराना चाहते हैं। तो आपने क्या किया था,
हमने एक क्लास क्रिएट किया था, क्लास को ओपन किया, ये क्लास का ओपनिंग ब्रैकेट है। ओपन करने के बाद फिर हमने void main लिखा, क्योंकि आपको ऑलरेडी बताया जा चुका है बिना मेन के कोई प्रोग्राम नहीं होगा। इसके बाद फिर हमने इसको ओपन किया, इसको भी ओपन किया, और फिर इसके अंदर हम लिखेंगे जो भी हमको स्टेटमेंट लिखना है। दैट मीन्स हमको क्या करना था, हमें प्रिंट कराना था नेम sys system डॉट आउट डॉट println हम करते हैं। अब इसके बाद सिस्टम में डॉट होगा, println में हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे system डॉट आउट डॉट println किस लिए होता है आपको पता है, ये सिर्फ और सिर्फ आउटपुट स्क्रीन पे कुछ भी प्रिंट कराने के लिए होता है। हमने यहाँ पे टाइप कर लिया सनराइज, फिर यहाँ पे हमने लगा दिया सेमीकोलन। इसका कोड आप ऑलरेडी जानते हैं, आप ऑलरेडी सारे कोड्स कर चुके हैं, बस हम यहाँ पे प्रैक्टिकल देख रहे हैं, प्रैक्टिकल सेशन की कैसे होता है। ये हमने प्रोग्राम ओपन क्लोज कर लिया, और ये सारा ये void main यहाँ पे ओपन हुआ था, यहाँ पे मैंने क्लोज कर दिया है। इसके बाद यहाँ पे क्लास ओपन हुआ था, क्लास भी मैंने क्लोज कर दिया। अब हम इसको करते हैं कंपाइल। कंपाइल कराने के लिए आप यहाँ से भी यूज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे लिख के आ रहा है क्लास कंपाइल्ड नो सिंटैक्स एरर, दैट मीन्स इस प्रोग्राम के अंदर कोई भी एरर नहीं है। सपोज दैट मैं यहाँ पे एक एरर क्रिएट कर देता हूँ, उसके बाद हम इसको कंपाइल कराते हैं, वो आप देखिएगा। अब देखिए यहाँ पे एक्सपेक्टेड लिख के आ रहा है, नीचे देखेंगे आप एरर, ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे एरर शो करता है, ठीक है। और ये वाला जो पार्ट है इसमें हम प्रोग्रामिंग करते हैं, ओके, अंडरस्टैंड। अब यहाँ पे हम कंपाइल कराने के बाद आपने देखा कि यहाँ पे सेमीकोलन एक्सपेक्टेड दिखा रहा है, तो हम फिर से यहाँ पे सेमीकोलन जा करके लगा लेंगे, तो ये प्रोग्राम हमारा फिर से एरर फ्री हो जाएगा। देखिए क्लास कंपाइल्ड लिख के आ रहा है नीचे, और नो सिंटैक्स एरर लिख के आ रहा है, अंडरस्टैंड। अब इसके बाद हमें क्या करना है, अब हमको इसका आउटपुट देखना है। तो आउटपुट देखने के लिए हमको क्या करना होता है, हम इसको कर देते हैं मिनिमाइज। ध्यान से देखिएगा, हम इसको करते हैं मिनिमाइज। मिनिमाइज करने के बाद हम अपने क्लास पे जाते हैं, दैट मीन्स अपने प्रोजेक्ट के पास, अपने क्लास सैंपल पे जाते हैं। मैंने आपको बताया था कि ये जो ऑब्लिक लाइनें दिख रही थी इस पे, जब प्रोग्राम हमारा कंपाइल्ड नहीं होता है तो बहुत ढेर सारी ऑब्लिक लाइनें होती हैं, इस पे क्रॉस टाइप बनी होती हैं। जबकि अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ साइड में 2 लाइनें दिख रही हैं, जबकि वो सारी लाइनें यहाँ से गायब हो चुकी हैं। मैंने आपको बताया था कि जब प्रोग्राम कंपाइल हो जाता है प्रॉपरली तो ये लाइनें खत्म हो जाती हैं, ओके। तो अभी हम इस पर राइट क्लिक करते हैं। राइट क्लिक करने के बाद हम क्लिक करते हैं न्यू सैंपल पे। न्यू सैंपल किस लिए, ध्यान से देखिएगा। राइट क्लिक करते हैं, राइट क्लिक करने के बाद न्यू सैंपल पे हम क्लिक कर रहे हैं। न्यू सैंपल पे हम क्लिक इसलिए कर रहे हैं ताकि हम इस सैंपल नाम के क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकें। न्यू सैंपल पे क्लिक करके हम यहाँ पे नेम ऑफ इंस्टेंस, दैट मीन्स ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की बात की जा रही है। यहाँ पे देख रहे हैं आप क्रिएट ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, मतलब ऑब्जेक्ट का नाम हम कुछ भी रख सकते हैं। आपको पता है सैंपल1 यहाँ पे लिख के आ रहा है, वो भी रख सकते हैं। अदरवाइज आप ओबीजे ले लीजिए, अदरवाइज आपको जो मन करे वो आप ले सकते हैं। क्लास ऑब्जेक्ट का नाम वो कुछ भी हो सकता है। ओबीजे हमने लिया, ओके कर लिया। अब उसका ऑब्जेक्ट यहाँ पे सैंपल क्लास का ऑब्जेक्ट यहाँ पे लेफ्ट साइड में रेड कलर का बन के आ रहा है, आपको दिखाई दे रहा होगा। लेफ्ट साइड में नीचे में ओबीजे नाम से बन के आ रहा है ऑब्जेक्ट इसका। अब इस ऑब्जेक्ट के थ्रू ही हम क्लास को कॉल करते हैं, मेथड को कॉल करते हैं। ऑब्जेक्ट पे हमने राइट क्लिक किया है, ध्यान देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। ऑब्जेक्ट पे हमने राइट क्लिक किया है। राइट क्लिक करते हमारे पास ये कुछ ऑप्शंस आ रहा है, जिसमें हम void main पे क्लिक करेंगे। void main पे हमने क्लिक किया। void main पे क्लिक करते ही आपको यहाँ पे आउटपुट दिखाई दे रहा है। दिस इज द आउटपुट स्क्रीन। ये जो पूरा पार्ट आपको दिख रहा है ये आउटपुट स्क्रीन है, यही आपका आउटपुट स्क्रीन है। और इस आउटपुट स्क्रीन पे सिर्फ और सिर्फ सनराइज लिख के आ रहा है। दैट मीन्स क्या है, ये जो आपने प्रोग्राम के अंदर किया था, प्रोग्राम के अंदर यही किया गया था। इसका आउटपुट system.out.println में जो लिखा था आपने वो एज इट इज वहां प्रिंट होके। हाँ, तो हम लोगों ने ये देख लिया था system.out.println करके सनराइज जो हमने प्रिंट कराया था, तो सनराइज वहां पे आ रहा था। अब हम चाहते हैं अगर यहाँ पे थोड़ा सा और हम चेंज करना, सनराइज एजुकेशन लिखना चाह रहे हैं, यहाँ पे हम इसको हमने सेव कर लिया और इसको फिर से हमने कंपाइल कराया। कंपाइल कराने के बाद आप यहाँ पे देख रहे हैं क्लास कंपाइल्ड नो सिंटैक्स एरर लिख के आ रहा है। अब हम फिर से जाते हैं अपने प्रोग्राम पे और यहाँ से हम इसको न्यू सैंपल पे क्लिक करते हैं। सैंपल1 नाम से भी आप ऑब्जेक्ट बना ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और मेन को फिर से आप कॉल करते हैं। सनराइज एजुकेशन लिख के आ रहा है, दैट मीन्स जो भी आपने वहां लिखा था वो एज इट इज आउटपुट स्क्रीन पे आ रहा है। तो अभी हमें क्या करना है,
अब हमने आपको इसके बाद वाला जो नेक्स्ट प्रोग्राम था उसमें क्या बताया था, नेक्स्ट प्रोग्राम में हमने आपको ये बताया था कि आपको अपना नेम जो है वो एक स्ट्रिंग नाम के वेरिएबल में लेकर के प्रिंट कराना है। तो यहाँ पे स्ट्रिंग नाम का हम एक वेरिएबल लेंगे, स्ट्रिंग ए इक्वल टू सपोज दैट आपका नेम है अमित, ओके, ये हमने इसको कर दिया क्लोज। स्ट्रिंग ए नाम का हमने एक वेरिएबल लिया है। अब इस ए को हम यहाँ पर प्रिंट करा लेंगे। ध्यान दीजिएगा, जब हम ए को यहाँ पर प्रिंट कराते हैं SOPLN में, जब हमने system.out.println में जब हमने ए को लिखा है तो ये ए जो है डबल कोट्स के अंदर नहीं होगा, क्योंकि अगर हमने इसको डबल कोट्स के अंदर डाला तो वो एज ए टीज आउटपुट स्क्रीन पे सिर्फ ए लिख के आ जाएगा। जबकि हमें क्या चाहिए, हमें सिर्फ ए लिखा हुआ नहीं चाहिए, ए के अंदर इस स्ट्रिंग ए नाम के वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू है हम वो चाहते हैं कि वहां पे प्रिंट करके आए। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, ये जो आपका डबल कोट्स है इसको हमें हटाना होगा, डायरेक्टली हमें यहाँ पे प्रिंट कराना होगा। अब हम इसको कंपाइल कराते हैं। कंपाइल कराने के बाद आपको यहाँ पे एक एरर दिख रहा है, वेरी गुड। अब ये एरर आ गया तो बहुत अच्छा हुआ। इस एरर से आपको पता चल पाएगा कि बेसिकली प्रॉब्लम कहाँ पे है और कहाँ पे हमें क्या लिखना चाहिए था। देखिए ये स्ट्रिंग पे एरर दे रहा है, स्ट्रिंग का एस कैपिटल होगा इसलिए शायद ये एरर दे रहा है। अब हम फिर से कंपाइल कराते हैं। देखिए ये स्ट्रिंग का एस कैपिटल होगा इसलिए यहाँ पे एरर दिया था। क्लास कंपाइल्ड नो सिंटैक्स एरर अब लिख के आ रहा है। और अब हम कहाँ जाते हैं, अब हम फिर से इस सैंपल में जाते हैं और यहाँ पे हम जाकर के न्यू सैंपल नाम से एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। फिर हमने ओके किया। अब इस पे ऑब्जेक्ट पे हम राइट क्लिक करते हैं, फिर मेन को हम कॉल कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं अमित लिख के आ रहा है, दैट मीन्स ए की वैल्यू आ रही है। और उसके ऊपर सनराइज एजुकेशन भी लिख के आ रहा है, क्योंकि ये जो लिख के आ रहा है ये पिछले वाले प्रोग्राम का आउटपुट है इसलिए ये लिख के आ रहा है। अगर आप चाहते हैं कि पिछले प्रोग्राम का आउटपुट यहाँ पे ना शो करे तो क्लियर पे क्लिक कर देंगे, ऑप्शन में जाकर के क्लियर पे आप क्लिक कर देंगे या कंट्रोल के प्रेस कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये क्लियर हो जाएगा आउटपुट स्क्रीन। इस पे कोई भी पिछला आउटपुट आपको दिखाई नहीं देगा। अंडरस्टैंड। वन थिंग मोर इज दैट हियर कि अभी आप देख रहे हैं कि जब भी आपको क्लास को कंपाइल कराना हो रहा है, कंपाइल करने के बाद जब आप रन कराने आ रहे हैं, यहाँ पे मेन को कॉल करने आ रहे हैं तो यहाँ से डायरेक्टली मेन का ऑप्शन नहीं आ रहा है। आपको क्या करना पड़ रहा है, यहाँ से एक ऑब्जेक्ट सैंपल न्यू सैंपल का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ रहा है। ऑब्जेक्ट फिर यहाँ पे रेड कलर से बन के आ रहा है और फिर ऑब्जेक्ट पे क्लिक करके फिर आप void मेन को कॉल कर पा रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये प्रोसेस आपका थोड़ा फास्ट हो जाए, मतलब यहीं पे डायरेक्टली मेन का प्रोसेस मेन का ऑप्शन आ जाए, अगर आप ऐसा कुछ चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे void मेन जो लिखा है void मेन से पहले आप इसको void मेन को स्टैटिक बना देंगे। अगर आपने इसको स्टैटिक बना दिया और उसके बाद सेव करके कंपाइल कर दिया, फिर जब आप यहाँ पे सैंपल पे राइट क्लिक करेंगे तो void मेन का ऑप्शन डायरेक्टली यहीं पे आ जाएगा, जो आपको दिखाई दे रहा है, जो इसके पहले नहीं आ रहा था। अब डायरेक्टली यहीं से आप void मेन को कॉल कर पाएंगे। आपको उस न्यू सैंपल का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि इसकी थियरी ये है कि किसी भी स्टैटिक वेरिएबल या किसी भी स्टैटिक मेथड को हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की जरूरत नहीं होती है। विदाउट क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ दैट क्लास विच इज स्टैटिक, यू कैन कॉल देम बाय यूजिंग द नेम ऑफ द क्लास। डायरेक्टली उसके क्लास नेम के थ्रू भी आप डायरेक्टली उसको कॉल कर सकते हैं। उसको कॉल करने के लिए उसका ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं होती है। तो यहाँ पे हम व्यू मेन void मेन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको ये वाला आउटपुट नया वाला आउटपुट दिखाई दे दिया। अभी इसके पहले आपने देखा होगा इस आउटपुट स्क्रीन पे बिल्कुल ब्लैंक हो गया था, यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा था, क्योंकि हमने यहाँ से क्या कर दिया था, क्लियर कर दिया था। ठीक है, अंडरस्टैंड। दोनों चीज आप लोगों ने देख ली कि यहाँ पे हम वेरिएबल्स में कोई भी चीज लेकर के कैसे प्रिंट करा रहे हैं। इसके बाद एक और हम ऑप्शन देखते हैं। इसके बाद भी जो मैंने आपको प्रोग्राम बताए थे वो भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। पहले वाले में ए में हमने नाम लिया था आपका, दूसरे में हम फादर नेम ले लेते हैं। FN से ले लीजिए या फिर फादर नेम पूरा लिख लीजिए, आपकी मर्जी है। ठीक है, लेकिन ये ध्यान रखिएगा फादर नेम मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ तो फादर और नेम के बीच में कोई स्पेस नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो वेरिएबल का नेम होता है उसमें कोई स्पेस एक्सेप्टेबल नहीं होता है। अगर आप स्पेस देंगे तो यहाँ पे एरर देगा। इसलिए हमें क्या करना होगा, या तो इसका स्पेस हम हटा देंगे या फिर अगर हम चाहते हैं कि हमें शो करना है तो आप नीचे अंडरस्कोर यूज कर लीजिए। ठीक है, अब इस तरह से करके फादर नेम में आपने सपोज दैट ले लिया सूरज। ठीक, फादर नेम में सूरज ले लिया है। फिर बिल्कुल ऐसे ही आप मदर नेम भी ले लीजिए। मदर नेम में MN ले ले या फिर जो भी आपको सुटेबल लगता है वो आप ले लीजिए। और इसके बाद फिर आप यहाँ क्या करेंगे, मदर नेम में यहाँ पे लिख देंगे जो भी मदर का नेम होगा, गुंजा देवी कर देते हैं। ठीक है,
ये जैसा कैपिटल स्मॉल जैसा आप लेंगे बिल्कुल वैसा ही आएगा। एंड देन आफ्टर जिस तरीके से हमने यहाँ पे लिया है नेम का सीक्वेंस, बिल्कुल उसी सीक्वेंस में हमको प्रिंट भी कराना होगा। ध्यान रखिएगा हमने यहाँ पे जो एक्सेप्ट किया है वैल्यू, ये जिस सीक्वेंस में लिया गया है सेम उसी सीक्वेंस में, जरूरी नहीं है कि आप जो प्रिंट कराएंगे वो भी उसी सीक्वेंस में लिखें। जो प्रिंटिंग का सीक्वेंस होगा दैट मीन system.out.println का जो सीक्वेंस होगा उस सीक्वेंस में ये क्या होगा, आउटपुट ऊपर आएगा, मतलब आउटपुट स्क्रीन में आउटपुट उस सीक्वेंस में आएगा, ना कि जो लिया गया है उस सीक्वेंस में आएगा। system.out.println पहले में हमने a दे दिया, उसका एग्जांपल में मैं आपको दिखा देता हूं। दूसरे में मैंने mn लिया है, ध्यान दीजिएगा mn लिया है दूसरे में मैंने, जबकि यहाँ पे mn थर्ड पोजीशन पे और यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे मैंने ले लिया है। और इसके बाद थर्ड में हम यहाँ पे फादर नेम लेंगे, जिसको हमें प्रिंट कराना है उस वेरिएबल का नेम हमको यहाँ पे डालना होगा। जैसे जैसे हमने वहां पे लिया हुआ है, कैपिटल लिया तो कैपिटल, स्मॉल लिया तो स्मॉल, जैसा यहाँ लिया है बिल्कुल वैसे ही आपको यहाँ पे प्रिंट कराना होगा, तभी जाकर के ये प्रिंट सही से आएगा। अब ये हमने यहाँ पे राइट कर लिया, राइट करने के बाद हम इसको कंपाइल कराते हैं। कंपाइल हमने कराया, यहाँ पे आप देख रहे हैं क्लास कंपाइल्ड नो सिंटैक्स एरर लिख के आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, इस पूरे प्रोग्राम को हम रन कराएंगे, यहाँ से मतलब void main को हम कॉल करेंगे। जब हम void main को कॉल करेंगे तो आपको दिख रहा है void main पे कॉल करते ही आपको यहाँ क्या दिख रहा है, अमित, गुंजा देवी और सूरज। ये जो दो बार अमित लिखा हुआ आपको दिख रहा है, ये पहला एक अमित जो लिखा हुआ है ये पुराने वाले प्रोग्राम का अमित है, और अभी वाले प्रोग्राम में अमित, गुंजा देवी और सूरज आ रहा है। आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, प्रोग्राम के अंदर आपका क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे सीक्वेंस जो है मदर नेम का सीक्वेंस पहले है और फादर नेम का सीक्वेंस बाद में है। बिल्कुल इसी सीक्वेंस में ये आउटपुट भी आपको शो कर रहा है। ये रहा, अमित, गुंजा देवी मदर नेम हो गया और सूरज इसके फादर का नेम हो गया। अंडरस्टैंड, क्लियर हो गया ये आपको, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें? थैंक यू। अब हम लोग नेक्स्ट प्रोग्राम देखते हैं, एडिशन का प्रोग्राम। एडिशन के प्रोग्राम के लिए हमें क्या चाहिए होगा, मैं फिर से यहाँ पे सारी चीजें डिलीट कर रहा हूँ आपके सामने, देख लीजिए इस पे हम कैसे बना रहे हैं। एडिशन के प्रोग्राम के लिए हमने एक दो वेरिएबल लिया, int a इक्वल टू हमने ले लिया 10, फिर int b इक्वल टू हमने ले लिया 20, और फिर इसके बाद int c इक्वल टू हमने ले लिया a प्लस b करा लिया हमने यहाँ पे। अब इसको हम देखते हैं, और यहाँ पे system.out.println आएगा। system.out.println करके हम यहाँ पे कर लेते हैं c को प्रिंट। यहाँ पे आपने देखा हमने यहाँ पे c लिख लिया है। अब हम फिर से इसको यहाँ पे एक और चीज देखते हैं, ये हमारी जो आउटपुट स्क्रीन है इस पे पुराना वाला आउटपुट दे रहा है, इसको मैं क्लियर भी कर लेता हूँ। अब हम फिर से यहाँ पे अपने प्रोग्रामिंग स्क्रीन पे आते हैं और इस पे आकर के हम कंपाइल कराते हैं। क्लास कंपाइल्ड नो सिंटैक्स एरर आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब हम जाते हैं अपने प्रोग्राम पे और यहाँ से हम इसको void main को कॉल करते हैं। जब हमने कॉल किया तो आपको यहाँ पे आउटपुट दिख रहा है, आउटपुट स्क्रीन पे सिर्फ और सिर्फ 30 लिखा हुआ आ रहा है, और यही आपका आउटपुट है इस प्रोग्राम का। ये आपका प्रोग्राम था और इस प्रोग्राम का आउटपुट वो था। अंडरस्टैंड, क्लियर है? बिल्कुल वैसे ही अगर आप सब्ट्रैक्शन कराएंगे तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और यहाँ पे माइनस लगा लेंगे आप, फिर उसका आउटपुट कंपाइल कराएंगे। कंपाइल कराने के बाद फिर यहाँ पर आकर के आप यहाँ से कॉल कर लेंगे। अंडरस्टैंड, जब आप कंपाइल कराते हैं तो ये लाइनें हट जाती हैं, ठीक है। बिल्कुल ऐसे मल्टीप्लाई, डिवाइड और जो भी आपको करना है वो सारा आप यहाँ पे कर पाएंगे। वन मोर थिंग इज हियर, अगर हम डिवाइड की बात कर लेते हैं तो डिवाइड में हम देखते हैं यहाँ पे क्या आता है। मल्टीप्लिकेशन वगैरह तो आप देख लेंगे, डिवाइड और मॉड हम यहाँ पे देख लेते हैं, उसका आउटपुट देखना आपके लिए ज़्यादा जरूरी है। तो यहाँ पे मैंने कर दिया a डिवाइड बाई b, दैट मीन्स 10 डिवाइडेड बाई 20। अब इसको मैं करता हूँ कंपाइल। कंपाइल करने के बाद हमको इसका देखना है आउटपुट। यहाँ पे मैं क्लियर कर दे रहा हूँ इसका आउटपुट स्क्रीन पे, ताकि हमें आउटपुट क्लियर समझ में आए कि ये इसी का आउटपुट है। अब हम इसको मेन को कॉल करते हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा है 0। तो अब हम बात करते हैं मॉड की। अभी आपने इसके जस्ट पहले डिवाइड का देखा था, अब हम बात करते हैं मॉड। यहाँ पे हमने यूज कर लिया है मॉड a मॉड b, a की वैल्यू 10 है, b की वैल्यू 20 है। अब हम देखते हैं इसको कंपाइल करा करके कि क्या इसका आउटपुट आता है। कंपाइल किया, नो सिंटैक्स एरर आ चुका है, आप देख रहे हैं। अब हम फिर से यहाँ पे इसको कॉल करेंगे void main को, ये मिला आपको आउटपुट, और आउटपुट आ रहा है 10।
आउटपुट 10 कैसे आ रहा है आपको समझ में आ रहा है, ध्यान से देखिएगा। ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बता रखा है 10 डिवाइड बाई 20, मतलब 20 से जब आप 10 को डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, रिमाइंडर वैल्यू 10 ही मिलेगी, क्योंकि 10 जो है 20 से छोटा है और जब छोटा होता है तो वही वैल्यू हमारी रिमाइंडर होती है। हम इसको डेसिमल में यूज नहीं करते हैं, ऑलरेडी आपको बताया जा चुका है। दैट मीन्स जो 10 होगा वही एज ए रिमाइंडर आपको मिलेगा। ओके, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। ये तो आपने देख लिया एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉड वाले प्रोग्राम जो 5 के 5 आपने कर लिए हैं। अंडरस्टैंड, मैंने आपको एक तरीका बता दिया, पांचों एक तरीके से कैसे हम कर सकते हैं ये मैंने आपको बता दिया है। और अब हम बात करते हैं इसमें एक चीज और है, जैसे अभी आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा कि कौन सी स्क्रीन पे क्या काम हो रहा है। जैसे ध्यान से देखिए, इस जावा, ब्लू जावा हमने जो ओपन किया है इसमें 3 स्क्रीन टोटल है ओवरऑल। जब सबसे पहले आपने ओपन किया था तो सबसे पहले आपके सामने यही स्क्रीन खुल के आई थी। इस स्क्रीन के थ्रू हम क्या करते हैं, हमारे जो हम अपनी क्लास बनाते हैं, दैट मीन्स प्रोग्राम को क्रिएट करते हैं। प्रोग्राम जब हम क्रिएट करते हैं तो यहाँ पे ये जो सैंपल बना हुआ जो आपको दिख रहा है ये आपकी फाइल है, जो आपने प्रोग्राम लिख रखा है वो इसी फाइल में अवेलेबल है। ठीक है, ये बिल्कुल ऐसे ही जितने भी आप क्लास क्रिएट करेंगे, नेक्स्ट क्लास फिर इसी न्यू क्लास के थ्रू जा करके फिर एक दूसरी क्लास बनेगी। यहाँ पे अगर आपको एक नई फाइल बनानी है, मतलब नया कोई क्लास बनाना है, नया प्रोग्राम अगर आपको लिखना है, क्रिएट करना है, तो आप न्यू क्लास पे क्लिक करते हैं। क्लास का नाम आप यहाँ पे डालते हैं, सपोज दैट यहाँ पे हमने sample1 रख लिया इसका नाम, और फिर ओके करते हैं तो आप देख रहे हैं एक दूसरा बन गया। ओके, अंडरस्टैंड। अब इसके बाद एक तो आपने ये स्क्रीन देख ली, ये पूरी स्क्रीन जिसपे हमारा क्या हो रहा है, फाइल्स बन रही हैं, प्रोग्राम फाइल्स इस पे सेव्ड हो रही हैं। अब जब हमको सपोज दैट प्रोग्राम के अंदर अगर हमें कोई कोड में चेंजेस करने हैं तो उसके लिए हमको कहाँ जाना होता है, हम इस फाइल पे राइट क्लिक करते हैं। ठीक है, राइट क्लिक करके हम ओपन एडिटर पे जाते हैं, इस पे क्लिक कर लेते हैं, या फिर हम इस पे डबल क्लिक करते हैं तो भी ये ओपन हो जाता है। ये आपका प्रोग्रामिंग कोड की फाइल हो गई। ठीक है, ये एक स्क्रीन हो गई, 2 स्क्रीन हो गई। पहला स्क्रीन आपने ये वाला देखा है जिसमें प्रोग्राम की फाइल्स थी, दूसरी स्क्रीन आपने देखी जिसमें कोड लिखा हुआ है। उसी फाइल को जब हमने ओपन किया तो ये कोड लिखा हुआ दिख रहा है आपको। इसके बाद एक और स्क्रीन आपको दिखाई देगी, अभी कंपाइल जब हम करते हैं तो यहाँ पे ये चीजें दिखाई दे रही हैं, क्लास कंपाइल होकर के शो हो रहा है। इसके बाद हम इसका आउटपुट जब निकालते हैं तो एक तीसरी स्क्रीन हमारे सामने आती है, दिस इज कॉल्ड आउटपुट स्क्रीन। ये है आपका आउटपुट स्क्रीन। जब हमने मेन पे क्लिक किया तो ये आपका आउटपुट स्क्रीन आपके सामने आकर के ओपन हो गया और यहाँ पे आपका आउटपुट शो हो रहा है। ठीक है, तो ये स्क्रीन का कंफ्यूजन जो भी था वो मैंने खत्म कर दिया आपका, कि कौन कौन सी, जैसे कंफ्यूजन हो रहा था कि 2, 3, 4 कौन कौन सी फाइल्स ओपन है, तो मेनली 3 स्क्रीन का ही यहाँ पे रोल है। अब वो तीनों स्क्रीन आपने साथ देख ली हैं, आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद भी अगर आपको कोई चीज नहीं समझ आती है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट में, या व्हाट्सएप पे कॉल करके, या फिर व्हाट्सएप पे भेज करके आप पूछ सकते हैं। ओके, अब हम बढ़ते हैं और आगे। ये एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉड का आपने प्रोग्राम देख लिया था, दैट मीन्स कैलकुलेटर का प्रोग्राम आपने देख लिया। अब इस कैलकुलेटर को हम मर्ज करके भी देख सकते हैं, दैट मीन्स चारों ऑपरेशंस हम एक ही में परफॉर्म करेंगे। एक ऐसा प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें चारों के चारों ऑपरेशंस एक में ही परफॉर्म हो रहे हैं। तो वो प्रोग्राम मैंने ऑलरेडी आपको करा रखा है, उस प्रोग्राम का आउटपुट आप खुद से चेक कर लेंगे। अंडरस्टैंड। वन थिंग मोर इज दैट हियर, कि ये जो हमने लिखा था अभी तक, इसके पहले इसमें हमने INT लिया था, ये भी INT लिया था, ये भी INT लिया था, और यहाँ पे सपोज दैट अगर हम डिवाइड कर रहे हैं तो आउटपुट आपका क्या आ रहा है, डिवाइड के केस में 0.0 आ रहा था। हम चाहते हैं कि हमारा एग्जैक्ट आउटपुट आए, जबकि 0.0 तो आउटपुट आएगा नहीं 10 डिवाइड बाई 20 करने से। 10 डिवाइड बाई 20 करेंगे अगर हम, तो हमारा जो आउटपुट होगा वो 0.5 आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे INT के केस में चूंकि 0 के डेसिमल के बाद वाली वैल्यू स्टोर करता नहीं है, इसलिए यहाँ पे क्या लेगा, ये सिर्फ और सिर्फ डेसिमल के पहले वाली वैल्यू, दैट मीन्स 0 लेगा। तो हम अगर चाहते हैं कि हमें एग्जैक्ट आउटपुट मिले तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, ये जो INT दिख रहा है, इस INT को हमें करना होगा, कन्वर्ट करना होगा फ्लोट में। मीन्स हम इसको फ्लोट ले लेते हैं, इसको भी हम फ्लोट ले लेते हैं, और इसको हम ले लेते हैं डबल। ठीक, अब क्या होगा, ये जो आउटपुट हमारा आएगा, देखिए मैंने कंपाइल करा लिया, नो सिंटैक्स एरर आ गया। अब हम जाते हैं सैंपल पे, मतलब अपने क्लास पे, वॉइड मेन पे हमने क्लिक किया। अब देखिए यही सेम आउटपुट आपका आ रहा है, ये पिछला आउटपुट है।
अभी जो आउटपुट आ रहा है 0.5 आ रहा है, ये एग्जैक्ट आउटपुट है। जबकि थोड़ी देर पहले आपने देखा था जब हमने यहाँ पे INT लिया था तो सिर्फ 0 आउटपुट आ रहा था, नथिंग एल्स, और कुछ भी नहीं आ रहा था। अंडरस्टैंड? ये कंफ्यूजन क्लियर हुआ? तो जब भी आप प्रोग्राम करेंगे तो अपने अकॉर्डिंग ये जरूर देख लेंगे कि वहां पे फ्लोट होना चाहिए या डबल होना चाहिए, हमें एग्जैक्ट आउटपुट चाहिए या क्या चाहिए। क्लियर? अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रोग्राम पे। नेक्स्ट प्रोग्राम है हमारा एरिया वाला प्रोग्राम। एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ सर्कल, ये 4 प्रोग्राम्स हमें करने हैं। तो 1 बाय 1 हम सबसे पहले करते हैं स्क्वायर का। एरिया ऑफ स्क्वायर कर लेते हैं। एरिया नाम से हमने एक नहीं, इस पे नहीं करते हैं, इसको हम कर देते हैं क्लोज। इसको हमने क्लोज कर दिया। देखिए एरिया हमने क्लिक कर दिया था इसलिए इसका नाम चेंज हो गया। ध्यान से देखिएगा, ये भी चीज बताने वाली थी लेकिन फिलहाल अचानक से चेंज हो गया तो अच्छी बात है, याद भी आ गया। आपने देखा इसके पहले इसका मैंने नाम रखा था क्लास का सैंपल, ठीक है। अभी मैंने चेंज किया इसका नाम एरिया। जैसे मैंने इसको क्लोज किया, क्लोज करने के तुरंत बाद आप यहाँ पे देख रहे हैं इसका नाम ऑटोमेटिकली चेंज हो गया है। मैंने आपको स्टार्ट में ही बताया था कि क्लास का नेम हमेशा वही होना चाहिए जो आप फाइल का नेम ले रहे हैं, ठीक है। तो वहीं से डिसाइड हो जाता है। तो यहाँ फिलहाल आपने एरिया ले लिया था इसलिए ये एरिया आ रहा है यहाँ पे। तो अभी फिलहाल हम इसको सैंपल ही रहने देते हैं क्योंकि एरिया वाला हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम होगा, हमें कंफ्यूजन ना हो इसलिए हम सैंपल ही रहने देते हैं। देखिए फिर से वो सैंपल हो गया। अब इसको हम कंपाइल करा लें, ठीक है। फिलहाल इसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। अब हम आगे नेक्स्ट प्रोग्राम में बढ़ते हैं, सैंपल 1। अब इसमें हम इसको ओपन कर रहे हैं। ओपन करने के बाद चूंकि आपको पता है सारा प्रोग्राम हमको डिलीट करना होगा, हमने डिलीट कर दिया। अब यहाँ पे हमको क्या करना होगा, पूरा प्रोग्राम फिर से राइट करना होगा। तो इस प्रोग्राम का नाम जो हम रखेंगे वो हम रखेंगे एरिया, इसकी क्लास का नेम, ताकि क्योंकि हमें पता है कि ये क्या है, आपका एरिया वाला प्रोग्राम है। ओके, अब हम आगे आते हैं, इस प्रोग्राम को हम करते हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले लेते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया स्क्वायर का एरिया सबसे पहले हमको निकालते हैं हम। INT हमने ले लिया, इक्वल टू मान लेते हैं 10 लिया होगा, ठीक है। और अब हम क्या करेंगे, एक INT रिजल्ट ले लेते हैं, इक्वल टू हमने S मल्टीप्लाइड बाई S कर लिया। चूंकि अगर हम बात करते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, सिर्फ साइड चाहिए होता है। तो ये चीजें हो गई, हमें साइड मिल गई। अब system.out.println हम लिख लेते हैं। system.out.println हम यहाँ पे ले लेते हैं रिजल्ट को। तो देखते हैं रिजल्ट में क्या आता है हमारे पास। हमने इसको क्लोज किया। मेन तो हम भूल ही गए, यहाँ पे वर्ड मेन हम यहाँ पे जरूर बनाएंगे जो हम भूल गए थे। ये ओपनिंग ब्रैकेट वर्ड मेन का और ये उसका क्लोजिंग ब्रैकेट वर्ड मेन का। अब हम इसको करते हैं कंपाइल। कंपाइल करने के बाद नो सिंटैक्स एरर आया, आपने देख लिया यहाँ पे। अब हम इस प्रोग्राम को रन कराते हैं। चूंकि आप देख रहे हैं यहाँ पे मेन का ऑप्शन नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि हमने मेन को स्टैटिक नहीं बनाया है। स्टैटिक अगर हम इसको बना देंगे तो हमें वहाँ पे जरूरत नहीं होगी। हमने इसको स्टैटिक बना दिया है और ये आपका मेन ले रहा है, ठीक है। और ये आपका आउटपुट आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। 10 मल्टीप्लाइड बाई 10 100। अंडरस्टैंड? हाँ, तो अभी तक हम लोगों ने जो देखा, जितने भी प्रोग्राम्स अभी तक हम लोगों ने देखे, उन सब में हमने देखा कि वैल्यू कौन ले रहा है। जैसे अगर हम बात करते हैं इस सैंपल वाले की, इसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन हम कर रहे हैं, लेकिन इसमें वैल्यू कौन ले रहा है और कौन दे रहा है। यहाँ पे तो आप देख रहे हैं कि फ्लोट ए में वैल्यू 10 जो आ रहा है, ये कौन दे रहा है, प्रोग्रामर ही दे रहा है। और जो बी की बात करें, फ्लोट बी की, तो इसमें भी वैल्यू प्रोग्रामर ही दे रहा है। जबकि अगर हमें कैलकुलेटर की बात करें तो कैलकुलेटर में वैल्यू कौन देता है, यूजर देता है, ना कि प्रोग्रामर पहले से दे के बैठा होता है। तो आप क्या करिए, इसको कर लीजिए कमेंट। कमेंट हम ऐसे लगाते हैं, सिंगल लाइन कमेंट है ये, साथ साथ में आपको कमेंट भी समझ में आ गया। इन दोनों पे हम कमेंट लगा देते हैं। दैट मीन्स कि हम चाहते हैं कि ये दोनों वैल्यूज यूजर दें। और आपको पता है कि यूजर देने के लिए हमारे पास, यूजर से वैल्यू लेने के लिए हमारे पास दो ऑप्शन है। एक तो वॉइड मेन के पैरेंथेसिस के अंदर, वॉइड मेन के इस पैरेंथेसिस के अंदर हम लेते हैं पहला। दूसरा जो है हम स्कैनर या बफर रीडर के थ्रू लेते हैं। तो अभी फिलहाल हम लोग वॉइड मेन के अंदर लेते हैं INT, सॉरी फ्लोट हमने लिया था तो फ्लोट ही यहाँ भी ले लेते हैं।
फ्लोट ए और फिर यहाँ पे फ्लोट बी। दो वेरिएबल हमने यहाँ पे डिक्लेयर कर लिए हैं, बाकी सारा काम सेम है। डबल सी इक्वल टू ए प्लस बी आप देख रहे हैं यहाँ लिखा हुआ है, और ये इस तरीके से हमने सी को प्रिंट भी करा लिया है। हम इसको कंपाइल कराते हैं और फिर से अब हम यहाँ पे आकर के इसको, अब ध्यान से देखिएगा यहाँ पे कि वॉइड मेन पे हम कॉल कर रहे थे जब वॉइड मेन को, तो उस समय यहाँ पे भी हम कॉल कर रहे हैं। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, दो वेरिएबल्स दिख रहे हैं फ्लोट। अब आप जब इस पे कॉल करने के लिए क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपसे वैल्यू मांगी जा रही है, पहली वैल्यू ए में जाएगी, दूसरी वैल्यू बी में जाएगी। तो वैल्यू आप कुछ भी दे सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग दे दीजिए जो भी आपको देना है। सपोज दैट 4 डिवाइडेड बाई 5 अगर हमने कर दिया, ठीक, तो ओके हो गया। अब आउटपुट आपके सामने क्या दिख रहा है, 0.800001192 इस तरीके से करके ये दिख रहा है। इतना बड़ा लंबा आउटपुट आपको दिख रहा है क्योंकि ये डबल है, डबल में लिया गया इसलिए इतना लंबा आउटपुट दिख रहा है। इसके ऊपर के जितने भी आउटपुट्स हैं ये सारे पिछले प्रोग्राम के हैं, इससे आपका कोई लेना देना नहीं है, इसको क्लियर कर लीजिए। ठीक है, ये आपका प्रोग्राम आपने देख लिया होगा, यूजर गिवन प्रोग्राम एक तरीके से इसको कहा जाता है। अब सेम ऐसे ही एरिया वाले प्रोग्राम को भी हम देख लेते हैं, यूजर गिवन कैसे बनाएंगे हम। यहाँ पे जो स्क्वायर का साइड था वो साइड आप खुद से ले रहे थे, मतलब प्रोग्रामर ले रहा था। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यूजर गिवन इसको भी बनाना है, तो आप यहाँ पे INTS यहाँ कर लीजिए, INTS यहाँ कर लीजिए। इससे कोई लेना देना नहीं क्योंकि यहाँ पे हमने कमेंट लगा दिया है। अब इसके आगे कुछ भी लिखा होगा तो वो कंपाइलर इसको रीड नहीं करेगा, कमेंट का मतलब यही होता है। ठीक है, अब हमने INTS लिख दिया, कंपाइल कराते हैं हम, कंपाइल हो गया हमारा। अब फिर से हम यहाँ पे जा करके इसको रीड कर लेते हैं, वैल्यू देते हैं। इसमें वैल्यू मांग रहा है भाई, S में वैल्यू क्या चाहिए, 4 हमने लिया, हमारा आउटपुट 16 आ गया, 4 मल्टीप्लाइड बाई 4। आपने देख लिया ये प्रोग्राम, क्लियर है। बिल्कुल ऐसे ही ये एरिया ऑफ स्क्वायर के लिए हमने देखा था। अगर हम बात करते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल के लिए, तो रेक्टेंगल के लिए हमको क्या चाहिए होगा, लेंथ और ब्रेड्थ दोनों चाहिए होगा। तो हम यहाँ पे INTL ले लेते हैं, फिर INTB ले लेते हैं और रिजल्ट इक्वल टू L मल्टीप्लाइड बाई B कर लेते हैं। इसको हम कंपाइल करते हैं, नो सिंटैक्स एरर आया। और अब हम इसको करते हैं यहाँ पे फिर से, ध्यान से देखिएगा वही प्रोग्राम है, मैंने प्रोग्राम में सिर्फ चेंजेस किए हैं, नाम में कोई चेंजेस नहीं किए हैं। L और B, इस बार ये एरिया ऑफ सपोज दैट हमने 5 लेंथ ले लिया और 7, यहाँ पे देख लीजिए आप L और B लिखा हुआ है, 5 और 7 हमने लिया, ओके कर लिया। अब यहाँ पे 35 मल्टीप्लाइड बाई 35 आ गया मल्टीप्लाई करके। तो ये था एरिया ऑफ स्क्वायर, सॉरी एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एक चीज और है यहाँ पे, अभी आप देख रहे हैं सिर्फ रिजल्ट की वैल्यू ही शो कर रहा है। अगर हम चाहते हैं कि यहाँ पे कोई प्रॉपर मैसेज पास करे कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल एज लिख कर क्या है, उसके बाद फिर वैल्यू दे, तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, ध्यान से देखिएगा, उसको हम कहते हैं यूजर फ्रेंडली प्रोग्राम कहते हैं। तो वहां उसके लिए हमको यहाँ पे मैसेज पास करना होगा। वो हम कैसे पास करते हैं, system.out.println में डबल कोट्स के अंदर हम लिख देंगे एरिया ऑफ, ये रेक्टेंगल का प्रोग्राम था इसलिए हमने रेक्टेंगल ही लिख रहे हैं हम यहाँ पे, रेक्टेंगल एज। तो यहाँ आप हाइफन लगाइए या कोलन लगाइए, जो भी आप लगाना चाहते हैं लगाइए। इसके बाद डबल कोट्स क्लोज होगा, डबल कोट्स के बाद फिर हम यहाँ पे प्लस लगाते हैं जिसको हम कॉन्कैटिनेशन मेथड बोलते हैं। अब ये रिजल्ट और इन दोनों को आपस में ज्वाइन कर लेगा। अब हमने नो सिंटैक्स एरर कर लिया, इसको कंपाइल करा के एरिया पे फिर से हम जाते हैं। यहाँ पे हमने कॉल किया, कॉल करते टाइम हमने वैल्यू ली, 4 और 5 हमने वैल्यू ले ली है, ओके कर लिया हमने। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल एज 20 आ रहा है। इसको हम कहते हैं यूजर फ्रेंडली प्रोग्राम। दैट मीन्स अगर आपको प्रोग्राम के साथ साथ कोई मैसेज भी पास करना है आउटपुट के साथ साथ, तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं। अंडरस्टैंड, क्लियर है। एक प्रोग्राम मैं आपको और बता देता हूँ, सर्कल का प्रोग्राम मैं आपको बता देता हूँ। सर्कल के प्रोग्राम के लिए हमें क्या चाहिए, रेडियस चाहिए होगा। तो INTR हम यहाँ पे हमने क्लिक कर लिया, INTR ले लिया यहाँ पे रेडियस। और चूंकि सर्कल के एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू हम यहाँ पे ले लेंगे 3.14, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई आर, ये हमने ले लिया है। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे रेक्टेंगल की जगह हम सर्कल कर लेते हैं। ध्यान से देखिएगा, बहुत माइन्यूट से छोटे छोटे चेंजेस मैं कर रहा हूँ और नेक्स्ट प्रोग्राम कंप्लीट हो जा रहा है, हमारा तुरंत बन जा रहा है। ठीक है,
मल्टीप्लाइड बाई आर मल्टीप्लाइड बाई आर। क्या एरर दे रहा था, ये कुछ एरर दे रहा है, पॉसिबल लॉस ऑफ प्रिसिशन। ये बता रहा है कि 3.14 है, दैट मीन्स ये क्या है, एक फ्लोट वैल्यू है, तो यहाँ पे प्रिसिशन लॉस होगा, इसलिए आप इसको फ्लोट या डबल ले लीजिए। तो हम यहाँ पे इसको डबल कर लेते हैं, ठीक, और इसको भी हम यहाँ पे फ्लोट ही कर लेते हैं, जिससे हमें कंफ्यूजन या प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, कंपाइल हो गया। हम यहाँ पे इसको रन कराते हैं, वैल्यू हम देते हैं 4। एरिया ऑफ सर्कल इज 50.24, ये आपका आउटपुट आ गया। अंडरस्टैंड, क्लियर है? यूजर फ्रेंडली प्रोग्राम का आउटपुट किस तरीके से आया आपने देख लिया, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? ठीक है, तो ये दो प्रोग्राम मैंने आपको बता दिए, एक एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन वाला और दूसरा एरिया वाला प्रोग्राम। अब इस एरिया वाले प्रोग्राम को भी आप मर्ज करके कर लेंगे, जैसे कि एडिशन सब्ट्रैक्शन वाला आपने किया है, वैसे ही आप मर्ज करके यूजर गिवन प्रोग्राम कर लेंगे। जितने भी एरिया ऑफ रेक्टेंगल, सर्कल और ट्राइंगल और स्क्वायर, सबके लिए वेरिएबल आप यहीं पे लेंगे और यहीं लेकर के फिर मेन में लेकर के आप काम कर लेंगे प्रोसीजर। और इस तरीके से आपका ये दोनों प्रोग्राम हो गया फिनिश। अब इसके बाद जो हम प्रैक्टिकल इसका करेंगे, उसमें हम सीखेंगे स्कैनर और बफर रीडर का यूज, कि उसका यूज हम करते कैसे हैं। तो पहले हम बफर रीडर और स्कैनर को पढ़ लेंगे, जो मैंने छोड़ दिया था, रोका था, उसको कंप्लीट करने के बाद फिर से हम प्रैक्टिकल पे आते हैं। ओके, थैंक यू।